बाइबल मुकद्दस में हम यूहन्ना की अंजील देखेंगे। नए साल का आगाज फतेहमंदी के साथ। हालेलुया हालेलुया। अभी जब पास्टर पॉल शहबाज पॉल एक मैसेज सुना रहे थे, उसमें इन्होंने एक नौजवान के बारे में बात की। क्या नाम था उस नौजवान का? सुलेमान नहीं, यूसुफ था। इसलिए सुलेमान बोला यूसुफ। यूसुफ के लफ्जी मायने क्या है? खूबसूरत। हालेलुया हालेलुया। और वाकई बहुत खूबसूरत नौजवान था। और जब खुदा ने उस नौजवान को चुना, तो हमने इस बात को देखा कि उसने पूरे मिस्र को, पूरा जो मिस्र है वहां उसने हुक्मरानी की। किसने? खुदा के बंदा में। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे नए साल का आगाज फतेहमंदी के साथ। यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाब देखिए मेरे साथ, गौर से सुनना है। यूहन्ना की अंजील तीसरा बाब और तीसरी ही आयत हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। गौर से सुनेंगे। लिखा है, यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे एक सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा उनके कलाम की पढ़ी और सुनी जानकर खुदा उनके पास रखा। खुदा उनका शुक्र। एक दफा हम खुदावंत के लिए जोरदार तालियां दें। जोरदार। जल्दी से बैठ जा नीचे, अब उठना नहीं है यहाँ से। तरह की यीशु ने जवाब में किनसे कहा? उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नो नेवर। आज हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। नया सिरा क्या है? जब हम किसी एक रस्सी को लेते हैं तो उसके दो सिरे होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहां जो बात हो रही है वो स्पिरिचुअल तरीका से खुदा के पास एक शख्स आया। खुदा ने उससे कहा कि यीशु ने जवाब में कहा कि उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा के बादशाह को नहीं देख सकता। चौथी आयत में लिखा है, निकोदेमुस ने से कहा, आदमी जब वो बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में जाए या दाखिल होकर पैदा हो सकता है? तो हमें जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं। खुदा ने निकोदेमुस से कहा कि तू इस्राएल का पेशवा होकर, इस्राएल का सरदार होकर इस बात को नहीं समझता कि कलाम क्या कहता है।
यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आयत नंबर 6, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। 7वीं आयत ताज्जुब करने वाली आयत है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मेरे अजीजों, आज के इस न्यू दौर में जिसमें हम बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्यों चलते हैं? कि मैं नौजवान हूं, मेरे पास अभी बहुत वक्त है, मैंने भी बड़े काम करने हैं, मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, मैं अभी इस जमीन पर बड़े काम करना चाहता हूं। मगर खुदा यीशु से क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या कहा यीशु ने? कि मैं तुझसे सच कहता हूं। यहाँ नौजवान जितने बैठे हैं, कोई ये बता सकता है कि कितने नौजवान हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया? हाथ दिखा सकते हैं? ये बताने से भी हम शर्माते हैं कि कोई ये कहना जो रहा है तो यीशु के नाम ही नहीं चलता। कितने भाई बहन कोई भी है जो ये कहे, बड़े फख्र से कहे कि मैंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। नौजवानों से मुखातिब है कोई ऐसा? चले वो भाई या बहन या बेटी हाथ खड़ा कर जो ये कहती है कि मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हाथ ऊपर ही रखे। जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा ले लिया है वो अपना हाथ ऊपर रखे। हम पता लग गया ना कि कितने ने लिया। तो यहां हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि हमारे लिए खुदा ने एक बड़ी खुशखबरी की बात हमें बताई है। हमारे लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ क्या है? यीशु ने कहा ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। इसीलिए मैंने पूछा था कि कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि साल नया है और मैं भी नया हूं। हम हर साल खुदा से वादे करते हैं, हर साल हम ये कहते हैं कि खुदा इस साल मैं तेरा जलाल जाहिर करूंगा। इस साल खुदा मैं अपनी जवानी के सारे पल तुझे दे दूंगा। इस साल तो मुझे ये काम करने दे, मेरे काम में करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से घरानों में नौजवान जो है, अभी हम इस बात को बाइबल मुकद्दस में भी सीख रहे थे, नशा जो है करते हैं, नशा। और उनके वालिदैन चर्च आते हैं और वो बच्चे जो होते हैं वो नशा करते हैं, और फिर उनके वालिदैन चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि पादरी साहब मेरे बेटा की दुआ करें,
मेरे बच्चे के लिए दुआ करें वो नशा करता है कि उसका नशा छूट जाए। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यीशु ने जवाब उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो आज बहुत से नौजवान जब हम उनके जिंदगियों पर गौर करते हैं, उनकी जिंदगियां जो वो गुजार रहे हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों को जब गुजारते हुए देखता है तो बहुत रंजीदा हो जाता है। पता है? इसलिए कि खुदा ने कहा कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे, मेरी तारीफ करे, मेरी सताइश करे। और नौजवान जो है वो मुझे पीठ दिखाकर दूसरी तरफ चले गए। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो आज ये खुदा की तरफ से ऐलान है हर उस भाई, उस बहन, उस बेटी के लिए जो कि अब तक यीशु मसीह से दूर है, जिन्होंने यीशु मसीह का कबूल नहीं किया, खास तौर से ऐसे बेटे बेटियां जो नौजवान है। खुदा उन्हें बुलाता है, खुदा उन्हें अपनी तरफ बुलाता है और कहते हैं कि ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, जरूरी है। नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? यीशु मसीह नासरी जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया तो कितने साल के थे? हाँ जी, 30 साल, 30 years, 30 साल की एज थी, नौजवान थे। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, उसने क्या कहा? अब तो होने ही दे, क्योंकि हम सबको इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना है। हम सबको क्या करना है? इसी तरह कितने लोगों को कहा यीशु मसीह ने? हाँ जी, बोले कितने लोगों को? सब एक आवाज में कहे, कितने लोगों को पूरी करनी है रास्तबाजी? सब कहे नहीं है, एक आवाज में कहे कितने लोगों ने रास्तबाजी को पूरा करना है? सबको। तो फिर हम सब क्यों अब तक इस रास्तबाजी को पूरा नहीं कर पाए? क्या वजह है? क्या वजह है? क्यों अब तक हम खुदावंद से दूर हैं? क्यों अब तक हम खुदावंद से लाताल्लुक हैं? यही वजह है कि हम खुदा से लाताल्लुक हैं। ये शरक आलम जो है जिसका नाम निकोदेमस है, हालांकि वो शरक आलम है, एक उस्ताद है, मगर उसको ये पता नहीं है कि नए सिरे से पैदा होना क्या है, क्योंकि वो मसीही नहीं है, क्योंकि वो मसीही नहीं है। आज तो बहुत से ऐसे मसीही हैं जिनको पता ही नहीं है कि नए सिरे से पैदा होना क्या है, जिस तरह निकोदेमस है, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो मसीही नहीं है, वो निकोदेमस की तरह है।
वो किसकी तरह है? निकोदेमुस की तरह है, जिसको ये पता नहीं कि नए सिरे से पैदा होना क्या है। और यीशु से कहा कि तू इस्राएल का उस्ताद होकर तुझे ये पता नहीं कि नए सिरे से पैदा होना क्या है। अब तक तू ये नहीं जानता, अपने आप को उस्ताद कहता है। मेरे अज़ीज़ो, हमें आज इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि नए सिरे से पैदा होना खुदा से ताल्लुक जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा से अपना ताल्लुक बहाल करना है, खुदा के साथ अपने आप को मिलाना है। बहुत सी नौजवानों को जब हम देखते हैं गली के नुक्कड़ों पर, कोनों पर खड़े होते हैं, चर्चेस खाली पड़े होते हैं, हम उनको देखकर परेशान हो जाते हैं कि चर्चेस खाली है, गलियां भरी पड़ी हैं। अभी भी आप बाहर जाकर देखें, आपको काफी सारे नौजवान वो जो फुटपाथ होते हैं गलियां से, उनके ऊपर बैठे हुए मिल जाएंगे। वजह क्या है? कलाम में क्या लिखा है? मेरी कौम अदमी मार्फत की वजह से हलाक हुई। मेरी कौम अदमी मार्फत की वजह से हलाक हुई, इल्म ना होने की वजह से हलाक हो गए। निकोदेमुस इतना बड़ा उस्ताद था, मगर उसके पास इल्म नहीं था कि नए सिरे से पैदा होना क्या है। भाई मेरे अजीजों, आज हम इस बात को अपने ज़हन में रखें, इस बात का अहद करें, इस बात का अहद करें कि मुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मैं निकोदेमुस नहीं हूं। कदमों पर खड़े हो जाए, कहे मैं निकोदेमुस नहीं हूं, मैं खुदा का बेटा और इसकी बेटी बनना चाहती हूं। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया।